हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स केयर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे, जहाँ पे हम यूपी एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएससी जूलॉजी, बीएससी मैथ्स, इन सभी के कोर्सेज आपको हमारे YouTube चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमारे एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 का पेड कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस कोर्स को करने के बाद आपको कॉलेज के अंदर बीएससी जूलॉजी के अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन ग्रेड लेवल है, किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर हम किसी प्रोटोजोन्स के बारे में बात करें तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी उनकी जो पूरे बॉडी का जो फंक्शन है, पूरा जो सेलुलर एक्टिविटी है, एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या सेलुलर लेवल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही लिखा है मैंने कि दे एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पर्टिकुलर इस प्रोटोप्लाज्म या सेल के अंदर जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर या सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसके अंदर जो पूरी उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल होगी या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर टिश्यू और ऑर्गन, आज ये सारी चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, यानी कि प्रोटोजोन्स के अंदर ना तो टिश्यू प्रेजेंट होगा और ना ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद इनके जो बॉडी है उनको हम ए सेलुलर बॉडी बोलते हैं। अब यहाँ पर ए सेलुलर का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। यूजुअली यहाँ पर प्रोटोजोन्स के अंदर जो पूरे बॉडी की जितने भी वाइटल्स एक्टिविटी होती है, लिविंग सेल्स के लिए जो भी वाइटल एक्टिविटीज है वो एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा है। अब वो जो सिंगल सेल है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये जो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स है उसको हम सिंगल सेल ना बोल के क्या बोलते हैं, ए सेलुलर बोल रहे हैं। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, ऑल्दो ये क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, लेकिन सिंगल सेल के अंदर वो सारी वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है जो किसी लिविंग को लिविंग बनाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो प्रोटोजोन्स है यूनिसेलुलर से ज्यादा बेटर टर्म क्या है उनके लिए, ए सेलुलर है। इसी बात को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए सेलुलर, यानी प्रोटोजोन्स को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, ए सेलुलर डिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सिंगल सेल के अंदर जितने भी इक्विवेलेंट बेसिकली जितने भी लिविंग फंक्शंस होते हैं वो सारा का सारा एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर बॉडी बोलेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट का मतलब कि ये जो प्रोटोजोन्स है ये प्रेजेंट कहां पर होंगे, ये कहां पर हमें दिखेंगी, इसकी बेसिकली बोल सकते हैं कॉलोनी, या बोल सकते हैं कि प्रोटोजोन्स हमें मिलेंगे कहां, वो उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है, या ये उसका एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब वो पानी के अंदर आपको दिखेंगे। ठीक है, अब पानी कैसा हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन वाटर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर, ये ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ क्या है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री लिविंग होते हैं, उनमें से कुछ कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब किसी होस्ट के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब ये पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडो पैरासाइट और एक होता है एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट का मतलब होता है जो
होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, यानी प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी, यानी ये होस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। और एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है कि ये होस्ट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे अगर आपके बॉडी के ऊपर जू है, ठीक है, तो वो क्या है, सर के ऊपर है, तो बॉडी के ऊपर है वो, तो क्या होगा, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में जैसे मान लो टीनियसिस हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, तो जो बॉडी के अंदर होगा दैट इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट, बॉडी के ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कमेंसलिज्म आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कि किस प्लेन से अगर हम बॉडी को काटे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो उसकी सिमेट्री कहलाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर प्रोटोजोन्स के बारे में देखें तो हम देखेंगे कि प्रोटोजोन्स के अंदर हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बॉडी सिमेट्री की, यानी हम ये नहीं बोल सकते कि सारे प्रोटोजोन्स के अंदर एक ही टाइप की बॉडी सिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ पे हर एक अलग अलग प्रोटोजोन्स के अंदर अलग अलग टाइप की बॉडी सिमेट्री आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि अमीबा की बात करें, अमीबा आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हो कि अमीबा कैसा भी ड्रॉ डायग्राम खींच दो वो अमीबा बन जाएगा। अब क्योंकि उसका डायग्राम हम कैसा भी रैंडम डायग्राम बना रहे हैं तो उसको क्या है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाना मुश्किल है। तो जिन स्ट्रक्चर्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, यानी उसके अंदर किसी भी तरीके की हमें सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही है। तो अमीबा क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्टिनोफायरस की, तो एक्टिनोफायरस कैसा होता है, स्फेरिकल होगा, यानी ये बिल्कुल गोलाकार होगा, ये ध्यान रखना है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर बॉडी को हम किसी भी प्लेन से काट दें उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है वर्टिसेला, ठीक है। और बायलेटरल सिमेट्री आपको किस में देखने को मिल जाएगी, जियार्डिया। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी एक ही प्लेन से अगर आप काटोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, अगर उसके अलावा किसी प्लेन से काटोगे तो दो इक्वल हाफ में उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका, जियार्डिया होगा, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग का मतलब क्या है कि जितने भी आपके प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स की बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी कुछ कवरिंग होती है, उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी कवरिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे या तो बॉडी नेकेड होगा, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, या फिर उसके ऊपर किसी स्पेशलाइज्ड फर्म मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो बॉडी के ऊपर या तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकता है या उसके ऊपर हम बात करें तो पेलिकल प्रेजेंट हो सकता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल है पैरामीशियम। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी है जिनके बॉडी के ऊपर हमें कुछ सेल देखने को मिलता है, आउटर शेल प्रेजेंट होता है जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर फोरानी में फेरन, ठीक है, फोरामिनी फेरन के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, टेस्ट देखने को मिल जाएगा, आउटर शेल देखने को मिल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल्दो ये पूरा का पूरा जो प्रोटोजोन्स है बहुत आसान है, इसमें ऐसा कोई भी टफ चीज नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी, ठीक है। बस हम इसको एक बार कंपाइल करके समअप कर रहे हैं सो दैट कि आप इसको हम आसानी से याद कर सके, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर के पीडीएफ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे जाके आप टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसी के अंदर आपको टॉप 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इन सारे ऑफर्स को अवेल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लोकोमोशन। अगर हम बात करें जितने भी प्रोटोजोन्स हैं तो यहां पर भी आपको लोकोमोशन के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो अलग अलग प्रोटोजोन्स के अंदर अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सूडोपोडिया की, सूडोपोडिया, सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, पोडिया का मतलब होता है लेग, यानी फॉल्स लेग के बारे में या फॉल्स फीट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा फ्लैजिला हो जाएगा, ठीक है। फ्लैजिला क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ये जो आप यूग्लिना देख रहे हो तो उसके अंदर ये टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला होगा, विप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, यूग्लिना हो गया, ट्राइपैनोसोमा हो गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीलिया,
तो सीलिया बेसिकली कैसा है आपका, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, बहुत थिन थिन स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो थिन स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है आपका सीलिया होगा, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, पैरामीशियम हो गया, वर्टिसेला हो गया, इसके अंदर आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, तो उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स है या पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है, उसके अंदर आपको लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा, वो एब्सेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करें न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन के अंदर भी आपको वैरायटी देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्राइमरली जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यानी हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा क्या, होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। तो एनिमल क्या करता है कि पहले फूड को इंजेस्ट करता है, ठीक है, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद इजेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा जो पांचों स्टेप्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है तो उसको, उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और इस तरीके का न्यूट्रिशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, अमीबा के अंदर देखने को मिल रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं होलोफिटिक। होलोफिटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, यानी जिस तरीके से प्लांट अपना न्यूट्रिशन गेन करता है उसी तरीके का यहाँ पे न्यूट्रिशन होगा, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटोजोन्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक का मतलब होता है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड गेन कर रहा हो, उसको सेप्रोजोइक बोलते हैं। तो ये क्या होगा, एब्जॉर्बिंग डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट जैसे कि एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। अब ये जो पैरासाइट है ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, होस्ट बॉडी से लेगा, यानी जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, जहां जिस होस्ट के ऊपर प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम, वहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है, ये बात हम याद रखेंगे। नेक्स्ट डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, ठीक है। डाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, इंट्रासेल्युलर होगा। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है सेल के अंदर है। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या होगा, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल विद इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर ये डाइजेशन होता है, ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूक्लियस। अगर हम प्रोटोजोन्स की बॉडी देखें तो कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होंगे जिसके अंदर न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे डायमॉर्फिक, अगर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमॉर्फिक, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर जितने भी प्रोटोजोन्स है वो यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं, यानी सिंगल न्यूक्लियस हो सकता है, या मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब मैनी न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सिलिएट्स की, सिलिएट्स का मतलब क्या है, क्लास सिलियोफोरा की बात करें जिसके अंदर पैरामीशियम आपका आ रहा है, वहां पर क्या है, न्यूक्लियस कैसा होता है, डायमॉर्फिक होता है। डायमॉर्फिक का मतलब दो टाइप के न्यूक्लियस होंगे, जिसमें से एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, और ये वेजिटेटिव नेचर का होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्मॉल नेचर का जिसको माइक्रो न्यूक्लियर बोलेंगे, और ये रिप्रोडक्टिव नेचर का होता है, ये बात हमें याद रखना है। और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई भी ऑर्गन नहीं है, सारी एक्टिविटी सेल के अंदर ही परफॉर्म हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये सिंपल डिफ्यूजन कहाँ से होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, यानी बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उसके अंदर आपको दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, ईदर इट इज एसेक्सुअल
या फिर सेक्सुअल होगा। यानी ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर हम ए सेक्सुअल की बात करें तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि ए सेक्सुअल का मतलब क्या है कि जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसी से फिर क्या है ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटोजोन्स के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्राइमरली या मोस्ट कॉमन किस मेथड के थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, एक सिंगल सेल दो सेल्स के अंदर टूट जाता है। जब एक सिंगल सेल दो सेल के अंदर टूटेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बडिंग हो सकता है, मल्टीपल फिजन हो सकता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ एक मेरा वीडियो लेक्चर है जो कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ वाले अगर आप लेक्चर को जाके देखेंगे तो मैंने रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल कर रखा है प्रोटोजोन्स के अंदर, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, ये कहाँ देखने को मिल सकता है, आपको पैरामीशियम के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी इस कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होगा, टेम्परेरी यूनियन होगा टू इंडिविजुअल का, और उनके बीच में न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपको पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन होता कैसे है उसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, एक बार जाके आप जरूर देख लें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिनगैमी के थ्रू हो सकता है। सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे ही प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, या फिर यूट्यूब पे डालो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ यंग माइंड्स, अपने आप ही पूरा का पूरा बिल्कुल वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है इसके अंदर समझते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट वाटर को बैलेंस करके रखता है। यानी ऐसा ना हो कि अंदर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या सॉल्ट या वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बाहर का कम हो, तो इस केस में क्या है कि बॉडी श्रिंक होगी और मर सकती है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट वाटर को बैलेंस करने को का प्रोसेस करता है, तो सॉल्ट और वाटर बैलेंस करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड योर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, हैव एक्सेस वाटर इज एलिमिनेटेड एंड ऑस्मोटिक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय वन और मोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यानी यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये काम, इसका काम क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनसिस्टमेंट। इनसिस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनसिस्टमेंट क्या है, किसी भी प्रोटोजोन्स का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। यानी जब किसी प्रोटोजोन्स को लगता है कि यार जो सिचुएशंस है, जो कंडीशन है बहुत ज्यादा एडवर्स है, एडवर्स का मतलब कि प्रोटोजोन्स के फेवर में नहीं है, यानी सपोज करो फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है या टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही एडवर्स है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो अपने बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सेल बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं और बाहर का कितना भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है वो उसको इम्पैक्ट नहीं करता, उसको बेसिकली डिस्टॉर्ट नहीं करता, उसको मरने नहीं देता, उसको बचा के रखता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंसिस्टमेंट बोलते हैं, कि अपने बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज इंसिस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द एबिलिटी टू फॉर्म प्रोटेक्टिव सिस्टम to survive in harsh condition which is crucial for the transmission of the parasitic species is called as encystment। यानी encystment एक ऐसा स्टेज है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को हार्श कंडीशन से बचाने के लिए क्या करता है, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शेल या प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंसिस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इवन मैंने इंसिस्टेशन और एक्सिस्टेशन के ऊपर जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, कि फाइलम प्रोटोजोआ को हमने किन किन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। तो वन बाय वन करके उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन हम उनके मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे करते हैं, कि वो किस तरीके से लोकोमोशन कर रहे हैं या उनके अंदर कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई कर रखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो सबसे पहला जो सब फाइलम है वो है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सबसे पहला सब फाइलम क्या है, सार्कोमेस्टिगोफोरा। और यहाँ पर जो लोकोमोशन करने के लिए सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा या फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, या दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है मोनोमॉर्फिक है। मोनोमॉर्फिक का मतलब सिंगल टाइप का है, यानी यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस होगा। जैसे पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस थे, एक मैक्रो था एक माइक्रो था, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस सिंगल टाइप का होगा। ठीक है। अब ये जो सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका मेस्टिगोफोरा और दूसरा क्या है, सार्कोडीना। मेस्टिगोफोरा के अंदर फ्लैजिलेट्स आते हैं। फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या है, ऐसे प्रोटोजोन जिसके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, बॉडी के ऊपर पेलिकल की कवरिंग होगी, रिप्रोडक्शन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन की मदद से होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यूलिना आ गया, ट्राइपेनोसोमा आ गया, लिस्मेनिया आ गया, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर सार्कोडीना की बात करें तो इसके अंदर लोकोमोशन के लिए आपका सूडोपोडिया आता है। ठीक है। सूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फिट आएगा, और ये सूडोपोडिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, इन सब के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेकेड और विद अ सेल, यहाँ पे नेकेड होगा या शेल प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना है। बॉडी यहाँ पे कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होगी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड बात करें, सेकंड सब फाइलम क्या है, स्पोरोजोआ। ठीक है। अगर स्पोरोजोआ की बात करें तो यहाँ पे लोकोमोशन एब्सेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी स्पीसीज होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोपैरासाइट है। ये सारे क्या हैं, आपके एंडोपैरासाइट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल के थ्रू जाता है। जो हमने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिस्कस कर रखा है, तो आप वो बेसिकली क्या है, वो रिप्रोडक्शन मेथड है जहां पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों चीजें होंगी। एसेक्सुअल मेथड को हम साइजोगोनी बोलते हैं और सेक्सुअल को गैमेटोगोनी या स्पोरोगोनी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये ऑलरेडी मैंने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल ऑलरेडी बना रखा है, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर इस चीज को आप बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं की फीचर, कि यहाँ पे जितने भी स्पोरोजोआ होते हैं इनके की फीचर क्या है। तो हम देखेंगे कि स्पोरोजोआ के ऊपर एक एपिकल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये एपिकल कॉम्प्लेक्स क्या है, एक सू जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसको कोनोइड बोल सकते हैं, माइक्रोनीम्स बोल सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है, इसका काम होता है कि ये होस्ट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, यानी होस्ट सेल के अंदर एंटर करने में बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे प्लाज्मोडियम आ जाएगा, जिसको मलेरिया पैरासाइट बोल सकते हैं, मोनोसिस्टिस आ सकता है, इमीरिया आ सकता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे जो हमें याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर सब फाइलम की बात करें तो नेक्स्ट सब फाइलम है नीडोस्पोरा। नेक्स्ट क्या है, नीडोस्पोरा। नीडो वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है जो बाहर की तरफ जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जब भी इसको कभी खतरे का कोई भी साइन लगता है कि खतरा आने वाला है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के जितने भी अपने जो इनके दुश्मन है उनको अटैक करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी लोकोमोशन कैसा होगा, एब्सेंट होगा। और अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये भी एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक होते हैं, यानी ये किसी ना किसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स स्पोर विद वन और मोर पोलर कैप्सूल कंटेनिंग कॉइल्ड एक्सट्रूजिबल
पोलर फिलामेंट, यानी यहाँ पर ये जो एक्सट्रूसिबल का मतलब क्या है, बाहर निकल सकता है, तो ये एक्सट्रूसिबल फिलामेंट है, यही इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो ये जो सब फाइलम नीडोस्पोरा है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मिक्सोस्पोरिडिया और एक है माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो गया मिक्सोबोलस, या इसको फिश पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सब फाइलम सीलोफोरा की। अगर सीलोफोरा की बात करें तो यहाँ लोकोमोशन करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं, और ये सीलिया उनके पूरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो। पैरामीशियम के पूरे बॉडी के ऊपर क्या है, आपको सीलिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डायमॉर्फिक होगा, यानी दो टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है, एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और एक को क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस। एक क्या होगा हमारा मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस, ये बात आपको याद रखनी है। रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एसेक्सुअल होता है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। कॉन्जुगेशन और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो आप जाके मेरे उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जिससे कि इन चीजों को आप बहुत डिटेल में पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके की फीचर के बारे में बात करें तो की फीचर देखोगे कि यहाँ पे बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड ओरल ग्रूव देखने को मिलेगा। जैसे डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो डायग्राम है ये क्या है, इसका ओरल ग्रूव है, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ओवर ग्रूव देखने को मिल जाएगा, और इनकी बॉडी के ऊपर आउटर एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम आ गया, वर्टिसेला आ गया, बेलेटिडियम आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आप डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।